हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम करेंगे चैप्टर 5 प्राइम टाइम, पेज नंबर 112 टू 113। इस पे टॉपिक है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं इसको हम देखिए इस तरह समझेंगे कि गुना और अंशु है। गुना के पास 12 फिक्स है और अंशु के पास 7 फिक्स होते हैं। एक टाइप ऑफ फ्रूट होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अंजीर। तो दोनों जो जिन उनके पास जो अंजीर है उनको रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर हम गुना की बात करें तो उसके पास 12 है, तो उसने क्या करा है, इसमें 4 रोज ले ली हैं और 3 कॉलम्स ले लिए हैं, है ना। 3 कॉलम्स बनाए, 4 रोज बनाई और इस तरह रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया। एक और उसके पास मेथड था कि उसने 6 रोज बनाई, 2 कॉलम में अरेंज कर दी, 6 इंटू 12 लिखेंगे, या वो ऐसे सीधा सीधा एक अरेंज कर दिया, दैट इज 12 इंटू 1। आप देखोगे इन सबका प्रोडक्ट क्या आएगा, 12। इसको भी मल्टीप्लाई करोगे 12, इसका भी मल्टीप्लाई करोगे 12, ठीक है। अब अंशु का देखते हैं, अंशु ने करना चाहा तो उसने देखो ऐसे अरेंज करा 1 इंटू 7, एक कॉलम था 7 रोज थे, या वो इस तरह अरेंज करे कि हॉरिजॉन्टल वे में इस तरह। तो क्या वो किसी और तरीके से कर सकती है कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो? देखिए क्या पॉसिबल है। देखो, अगर वो इस तरह अरेंज करती है, आप जैसे इसने करा है कि एक कॉलम में 3, इधर 3, ये हो गया 6। और अगर वो 7 अरेंज करेगी तो यहाँ करेगी, यहाँ कहीं करेगी, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म तो नहीं बन पाएगा ना। वो 2 लेके कर सकती है ना। तो उसके पास सिर्फ ये 2 ही मेथड है जिसमें वो अंजीर को अरेंज कर सकती है टू फॉर्म ए रेक्टेंगल। या तो कॉलम वाइज ऐसे वर्टिकली अरेंज कर दें उनको, या हॉरिजॉन्टली। तो इनमें भी देखोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज ऑल्सो 7, ये भी 7 है। आप देखोगे ये सिर्फ 2 ही मेथड है। अब ये आपको पता है जो 1 और 7 है, ये क्या है, इसके फैक्टर हो गए ना। तो 7 के तो ओनली 2 ही फैक्टर दिख रहे हैं आपको, क्योंकि ये 2 ही मेथड है इनको अरेंज करने के, है ना। और अगर आप 12 पे देखोगे तो कई मेथड और भी है। ये इसको वर्टिकली कर रखा है, इसमें हॉरिजॉन्टली कर सकती है ना। या आप इसको 4 इस तरह कॉलम बना के 3 रोज में कर सकती है, और भी मेथड है इसके पास। तो इस तरह के नंबर जिसमें सिर्फ 2 ही अरेंजमेंट है, देखो 1 ये वाले इस तरह, या कहें कि ऐसे नंबर्स जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, देखो या तो 1 है या 7 है, उनको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह लिखेंगे, नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जैसे 3, 5, 7। या हम कह सकते हैं द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय वन और नंबर इटसेल्फ, मतलब 1 से डिवाइड होंगे या खुद नंबर से होंगे। तो उसके 2 फैक्टर वही होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ, है ना। तो 2 डेफिनेशन होगी। या हम कह सकते हैं द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, दीज वो उनको भी हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो उसके ऑपोजिट, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। तो नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, जो मतलब खुद से और 1 के अलावा और किसी नंबर से भी डिवाइड हो जाए, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे आपका हो गया 4, 8, 6, 10, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब बात करें हम 1 की, क्योंकि हमने ना 1 का जिक्र इधर किया ना इधर किया। तो 1 क्या होता है, देखो 1 के तो एक ही फैक्टर होगा 1, तो ना ये कंपोजिट में आएगा ना प्राइम में, इसलिए 1 इज नाइदर ए कंपोजिट नंबर नॉट ए प्राइम नंबर। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ना 2 फैक्टर है ना 2 से ज्यादा है, तो इसको हम ना प्राइम नंबर में रखते हैं ना कंपोजिट नंबर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसमें एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 21 टू 30। 21 और 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, एंड हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 21 टू 30, और कितने कंपोजिट नंबर्स हैं। तो लिख लेते हैं पहले हम नंबर। देखिए 10 नंबर्स होंगे, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। यहीं तक बताना है आपको। अब देखो 1 बाय 1 हम देखते हैं कितने प्राइम नंबर है। देखो 21 3 की टेबल में आ जाता है, 7 में आता है, 22 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 11 से हो जाएगा, 23 किसी की टेबल में नहीं आता, ये एक प्राइम नंबर है, इसको हमने सर्कल कर दिया। 24 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, ये कंपोजिट हो गया। ये 5 से हो जाएगा, ये भी कंपोजिट हो गया। ये आपका 13 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, ये भी कंपोजिट। ये 3 से 9 टाइम्स हो जाएगा, तो ये भी कंपोजिट नंबर हुआ, प्राइम नहीं हुआ। 28 भी आप देखते हो 2 से भी हो जाएगा,
4 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है। अब हम बात करें 29, ये प्राइम नंबर है क्योंकि ये किसी की टेबल में नहीं आता। और 30 तो आपको पता है 2, 3, 6, 10 कई टेबल्स में आता है। तो ये दो नंबर आपके सिर्फ प्राइम नंबर्स हैं। तो इन्होंने पूछा हाउ मेनी, कितने हैं, तो प्राइम नंबर कितने हुए आपके 2, है ना, दो निकाले हमने सर्कल के। और कंपोजिट नंबर्स कितने हुए, कंपोजिट नंबर्स कितने हैं, बाकी के 8, 10 है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 में से 8 तो कंपोजिट है और 2 प्राइम नंबर्स। तो ये था हमारा इंटेक्स क्वेश्चन। अब देखिए अगर हम नंबर्स को 1 to 100 इस तरह हम अरेंज करें कॉलम वाइज और इस तरह स्क्वायर्स में, तो आप देखोगे ये एक इसमें हम स्टेप फॉलो करेंगे और देखेंगे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर को अलग अलग करेंगे। ये देखिए जैसे 1 है, 1 आपको पता है कि ना तो कंपोजिट है ना प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि उसके देखो एक ही फैक्टर, 1 का क्या फैक्टर होगा 1, और हमें पता है प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ, और कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा होते हैं। तो 1 को हम किसी में भी काउंट नहीं करते, ना तो ये प्राइम नंबर है ना ही ये कंपोजिट नंबर है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर की, और जो प्राइम नंबर होगा उसके जितने भी उसके मल्टीपल होंगे उनको हम क्रॉस करेंगे। तो देखिए 2 क्या प्राइम नंबर है, यस, क्योंकि 2 के दो ही फैक्टर्स हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ, तो इसको हम सर्कल कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो भी 2 के मल्टीपल है उनको हम क्रॉस आउट करेंगे, क्योंकि देखो वो जो मल्टीपल है वो सारे कंपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि 2 से तो डिवाइड हो रहे हैं, खुद से तो होंगे ही होंगे, 2 से भी होंगे, है ना। तो इस तरह हम सेपरेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कितने 1 से 100 तक कंपोजिट नंबर है, कितने प्राइम। तो पहले 2 के जितने भी हम मल्टीपल है 2 से जो डिवाइड होते हैं उनको वो क्रॉस कर देते हैं। तो देखिए पहला तो 4 ही है इस लाइन में, देखिए हम 6 है, 8, 10। उसके बाद हम देखेंगे, देखो ये सारे जो हैं जिसमें ये 1 प्लेस पे 2 है, ये सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 42 भी हो जाएगा, 52, 62, 72, 82, 92। इसमें देखिए इसमें तो नहीं होगा, 4 इसमें भी हो जाएगा सारा, ये भी इवन नंबर्स है क्योंकि ये भी हो जाएगा 2 से, ये भी मल्टीपल है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी, ये सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या और नंबर है, हाँ ये वाले जो है जो इसमें 0 है ये भी सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे आपके, इनको भी हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये भी कंपोजिट नंबर है सारे, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं आपका, और तो कोई नहीं, अब हम करते हैं 3, 3 भी एक प्राइम नंबर है, इसको हम सर्कल कर देंगे, थोड़ा डिफरेंट करने के लिए दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि आप डिफ्रेंशिएट करो। ये आपका प्राइम नंबर है। अब देखो 3 से कौन कौन से डिवाइड हो जाता है, 3 के कौन कौन से मल्टीपल है उनको क्रॉस कर देंगे क्योंकि सब कंपोजिट है। तो देखो 9 हो गया पहले, और 3 की टेबल में 15 आता है, ये भी क्रॉस हो जाएगा, 18, 21, फिर आपका आएगा 24 तो हो चुका है क्रॉस, 27, 30 भी हो चुका है, 33, 36, 39, ठीक है। इधर आपका आ जाएगा 43, ये 45, फिर 48, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 51 भी हो जाएगा, 55 नहीं होगा, ये सब क्रॉस हो चुके हैं, 56 भी नहीं होगा, 57 हो जाएगा, और 59 नहीं होगा, 61, 63 हो जाएगा 3 से, 66, 69, 72 तो पहले से क्रॉस है, 73 नहीं होगा, 75 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 78 भी हो जाएगा, फिर आपका 81 ये भी हो जाएगा 3 से डिवाइड, और 85 नहीं होगा, 84 हो चुका है, 87 हो जाएगा, और 91 3 नहीं होगा, 3 से कर रहे ना, आपका ये हो जाएगा 3 3 जा 3 2 जा, और आपका ये भी हो जाएगा। तो ये सब जो हमने क्रॉस किए ये सब 3 के मल्टीपल थे। अब आपको लगेगा कि इतना जल्दी कैसे होता है, ये आपको डिविजिबिलिटी आगे हम सिखाएंगे, आप भी कर लोगे,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 5 के मल्टीपल देखेंगे। देखिए 5 के मल्टीपल होंगे तो यहाँ पे 5 और 0 जिनके वंस प्लेस पे होगा वो सब हो जाएंगे। तो हम पहले 5 भी प्राइम नंबर है, इसको सर्कल कर लेते हैं। अब अगर कोई बच गया तो 5 का जो मल्टीपल है उसको भी क्रॉस आउट कर देंगे हम। देखिए यहाँ से 10 हो चुका है, 15 हो चुका है, उसके बाद 25 नहीं हुआ, 25 5 से डिवाइड हो जाएगा, 35, उसके बाद आपका हो जाएगा 41 नहीं होगा, 55 हो जाएगा, 56 नहीं होगा, 65 हो जाएगा 5 से, और 5 से कौन सा होगा, 85, 95, और कोई नहीं होगा आपका 5 से डिवाइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7 से। 7 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। देखो इसके भी कोई भी किसी की टेबल में नहीं आता, 2 ही फैक्टर होते हैं। तो 7 की टेबल में देखिए कौन कौन से आते हैं। 17, 28 हो जाएगा, और 31 नहीं आता, 38, 49 आता है 7 की टेबल में, 43, 41, 53, 59 नहीं आता, 56 आता है आपका, और 61 नहीं आता, 71, 76, 77 हो जाएगा, 79 नहीं होगा, 7 ये भी नहीं होगा, 7 1 जा 7 ये हो जाएगा 91, और ये नहीं होगा, 7 1 जा 7 ये हो जाएगा 98। ठीक है, अब बात करते हैं हम 11 की। 11 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, ये भी किसी की टेबल में नहीं आता। अब देखते हैं 11 से कौन कौन से मल्टीपल हैं जो रह गए हैं, काफी तो कट ही गए होंगे इसमें। आप देखिए 23 नहीं आएगा, 22 कट चुका है, 33 भी कट चुका है, 44 भी, 55 भी कट चुका है, 66 कट चुका है, 77, 88 नहीं कटा है, 88 को क्रॉस कर देंगे, 99 ऑलरेडी कट चुका है। ठीक है, और अब आप बात करेंगे 13 की। 13 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, किसी के टेबल में नहीं आता ये। 13 की टेबल में देखिए 13 की टेबल में 37 नहीं आएगा, 13 2 जा 36, ये पहले भी कट जाना चाहिए था, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 18, 2 से एक बच गया है। और कौन सा आएगा आपका, 13 8 जा 13 से और कोई नहीं जाएगा, 13 की टेबल में और कोई नहीं आता है। ठीक है, अब आपका बाकी कट चुके हैं क्योंकि मोस्ट। 17 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। 17 का करेंगे, 17 2 जा 34 होता है, वो कट चुका है पहले ही, 3 जा 51 वो भी कट चुका है आपका, 58 आता है 17 की टेबल में, नहीं आता। और कोई इसमें सब कट चुके हैं। अब देखिए 19 भी आपका प्राइम नंबर है, 23 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, जो बच गए हैं ज्यादातर प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर है। 31 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, 41 भी प्राइम नंबर है क्योंकि किसी की टेबल में नहीं आता, 37 भी, 38 तो देखो 2 से हो जाएगा, ये हमने पहले ही क्रॉस होना चाहिए था। 46 भी 2 से हो जाएगा ये डिवाइड, 46 प्राइम नहीं है, 46 2 से हो जाएगा डिवाइड। 47 is a prime number, 43, 53, 61, 71 और 67 is also a prime number। ये 68 तो 2 से हो जाएगा, ये भी 2 से हो जाएंगे दोनों, देखो इवन नंबर है यहाँ पे, और ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है, ये भी 2 से हो जाएगा। तो देखिए इस तरह आपको, आप देखिए 97 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर, 89 प्राइम नंबर, 79 प्राइम नंबर, 83 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। तो आप देखोगे कि जितने भी जो सर्कल हैं ये प्राइम नंबर है, और जो क्रॉस किए मैंने सारे कंपोजिट नंबर है। तो ये किसने दिया ये मेथड कि प्राइम नंबर्स को 1 to 100 इस तरह आप सेपरेट करो। इसलिए एक बहुत बड़े ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था इरेटोस्थनीज। इन्होंने इसको ये मेथड उन्होंने ही दिया था, किस तरह हम क्रॉस आउट करेंगे तो हम सेपरेट कर सकते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स को, और 100 तक नहीं, इससे आगे के नंबर्स भी हम कर सकते हैं।
और इन्हीं के नाम पे इसको, ये जो पूरा ग्रिड बना है इसको कहा गया सीव ऑफ इरेटोस्थनीज, क्या उन्हीं के नाम पे दिया गया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इससे आगे के नंबर भी करके देख सकते हो। तो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम फिगर इट आउट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। गुड बाय।